तो नेपोलियन जो फ्रांस के एक एम्परर रह चुके हैं, इन्होंने फ्रांस में 10 सालों तक राज किया और इस 10 सालों में उन्होंने कई सारे जंग लड़े। तो कई लोग इन्हें एक क्रूर शासक मानते हैं, तो कई लोग इन्हें एक अच्छा एम्परर मानते हैं। तो हाल ही में इसके ऊपर एक मूवी भी आया था। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको वो मूवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उस मूवी में ज़्यादा फोकस किया गया है लव स्टोरी में। मैं फटाफट बता दूंगा और आप एक काम कीजिए, वो जो लाल वाला बटन है ना, इधर दिख रहा है ना, उसे सब्सक्राइब कर लेना बस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। My enemies are many, my equals are none. In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered. I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. तो नेपोलियन, जिसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, उसका जन्म 15 अगस्त 1769 को इस जगह पर हुआ था। तो नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, जो कि फ्रांस के राजा के दरबार में जिस जगह पर नेपोलियन का जन्म हुआ था उस जगह का प्रतिनिधित्व था। अब नेपोलियन का फैमिली थोड़ा रईस था, इसीलिए नेपोलियन का बचपन बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन नेपोलियन का इंटेलिजेंस देखकर उनके परिवार ने नेपोलियन को मिलिट्री एकेडमी भेज दिया ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद साल 1785 में नेपोलियन ने पेरिस के एक स्कूल से ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। फिर नेपोलियन को रेजिमेंट तोपखाने में सब लेफ्टिनेंट के तौर पर नौकरी दिया गया। उसी दौरान उनके पिता का डेथ हो जाता है। अब नेपोलियन के ऊपर उनके फैमिली का जिम्मेदारी आ जाता है, इसीलिए 1786 में नेपोलियन कोस्टारिका आ जाता है अपने घर। लेकिन उसके 3 साल बाद यानी 1779 में फ्रांस में शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन का मकसद था कि फ्रांस में पूरी तरह राजशाही को खत्म करना है और वहाँ पर लोकतांत्रिक लाना है, यानी डेमोक्रेसी। और ये रेवोल्यूशन खत्म होता है 1799 में, लेकिन तब तक फ्रांस में नेपोलियन आ चुका था। लेकिन इस बार नेपोलियन के बहादुरी को देखकर उन्हें एक टुकड़ी का कमांडर बना दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है जोसेफिन। फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद साल 1793 में फ्रांस में एक शहर है टाउलून, जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अब क्योंकि नेपोलियन कमांडर बन चुका था, इसीलिए उसे ऑर्डर मिला था कि किसी भी तरह टाउलून शहर से अंग्रेजों को भगा दो। जिसके बाद नेपोलियन ने बहुत शानदार तरीके से उस जंग को जीता भी और अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इस जीत के बाद फ्रांस के कई बड़े राजा नेपोलियन से प्रभावित हुआ। तो 1793 में जब नेपोलियन 24 साल का था, तब उसे फ्रांस के आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल बना दिया जाता है। लेकिन नेपोलियन इससे खुश नहीं था, क्योंकि अब उसे फ्रांस में पूरी तरह राज करना था और वो सीख गया था कि लोगों से कैसे काम करवाना है। और एक ही साल के अंदर नेपोलियन नई नई ऊंचाई छूने लगता है और शोहरत पाने लगता है। और उस समय ऐसा कोई देश नहीं था जो फ्रांस से लड़ सके, लेकिन एक देश था जो टक्कर दे सकता था, वो था ब्रिटेन। और ब्रिटेन फ्रांस के बिल्कुल खिलाफ था। इसीलिए 1798 में नेपोलियन ने इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया। नेपोलियन सोचता था कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो रास्ता है, अगर हम लोग इसे रोक देंगे तो ब्रिटेन घुटने पर आ जाएगा। और नेपोलियन का सपना था कि एशिया में फ्रांस साम्राज्य फैले, लेकिन ये सपना उसका सपना ही रह जाता है, क्योंकि वो इसमें फेल हो जाता है। अब फ्रांस में 2 लोगों ने मिलकर नेपोलियन को मारने का प्लान बनाया, लेकिन जब इसका पर्दाफाश हुआ तो नेपोलियन को लगा कि भाई जब तक यहाँ पर राजशाही नहीं होगा तब तक यहाँ पर अमन कायम नहीं हो सकता है। अब भाई नेपोलियन फ्रांस में फेमस था ही, उसका पावर किसी राजा से कम नहीं था। इसीलिए 1804 में उन्होंने पोप की मौजूदगी में खुद को फ्रांस का बादशाह घोषित कर दिया। राजा बनने के 1 साल बाद यानी 1805 में नेपोलियन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जंग जीता, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ था ऑस्ट्रेलिया और रूस का आर्मी और दूसरी तरफ था नेपोलियन। इस जंग में नेपोलियन ने अपने इंटेलिजेंट दिमाग का यूज़ किया और ऑस्ट्रेलिया और रूस के 26,000 सैनिकों को मार डाला, जबकि इसके मुकाबले नेपोलियन का सिर्फ 9,000 सेना ही इसमें मारा गया था। ऑस्ट्रेलिया और रूस को हराकर नेपोलियन ने फिर एक बार यूरोप में अपना सिक्का जमा लिया था। अब नेपोलियन का सिर्फ एक ही दुश्मन था, वो था ब्रिटेन, जो उसे टक्कर दे सकता था। इसलिए नेपोलियन ने ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का कोशिश किया। उनके जहाज़ों को लूटने का पूरा छूट दिया और उनके साथ कोई भी कारोबार नहीं होगा, पूरी तरह बैन लगा दिया गया। नेपोलियन को ये उम्मीद था कि इसके बाद ब्रिटेन घुटनों पर आ जाएगा और वो हमारे साथ समझौता कर लेगा। लेकिन नेपोलियन ने ब्रिटेन के कारोबार पर बैन लगा दिया था, लेकिन पुर्तगाल ये मानने से इनकार कर देता है। ये देखकर नेपोलियन बोला, अच्छा
हमको सिखा रिया है। फिर स्पेन और पुर्तगाल के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन ब्रिटेन ने पुर्तगाल और स्पेन के लिए मदद भेजा। इससे ब्रिटेन को पैर जमाने का मौका मिल गया यूरोप में। बट इससे नेपोलियन को घंटा फर्क नहीं पड़ा, उसका और भी ज़्यादा पावर बढ़ता गया। जहाँ एक तरफ नेपोलियन ऊंचाई के बुलंदी को छू रहा था, लेकिन उसी के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि नेपोलियन को चाहिए था एक वारिस, जो कि उसका हो नहीं रहा था। इसीलिए 1810 में नेपोलियन ने जोसेफिन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया के राजा के एक बेटी था लुई, उससे शादी की। इससे जल्द ही नेपोलियन को एक बेटा पैदा हुआ और इसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा। 1812 में नेपोलियन ने ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए फिर से एक प्लान बनाया। इस बार नेपोलियन ने रूस के बॉर्डर पर 6 लाख सैनिक को तैनात कर दिया। नेपोलियन का मकसद था कि इससे रूस के ऊपर दबाव बनाकर ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था। लेकिन जब तक नेपोलियन ने मॉस्को के ऊपर कब्जा किया, तब तक सर्दी शुरू हो गया था रूस में, और आपको पता ही है कि रूस में कितना ज़्यादा ठंड पड़ता है। इसीलिए मजबूरी में नेपोलियन को पीछे हटना पड़ता है। यानी ये जंग नेपोलियन बुरी तरह हार चुका था, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया नेपोलियन से गद्दी छीनने के फिराक में था। इसके बाद नेपोलियन का बुरा वक्त शुरू होता है और 1814 में दुश्मनों ने पेरिस को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके बाद नेपोलियन को अपना गद्दी छोड़ना पड़ता है और उसे एक आइलैंड पर कैद करके रखा जाता है। लेकिन 1815 में ही नेपोलियन उस कैद से भाग जाता है और फिर से फ्रांस वापस आ जाता है। फिर से नेपोलियन बादशाह बन गया, लेकिन उन्होंने इस बार जंग लड़ने की बजाय बहुत तेजी के साथ संविधान में बदलाव किया। इससे कई देश नेपोलियन के खिलाफ आ जाते हैं और नेपोलियन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। लेकिन जून के महीने में नेपोलियन बेल्जियम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बेल्जियम की आर्मी नेपोलियन के आर्मी को हरा देता है और फिर से नेपोलियन को कैद कर लिया जाता है। अब नेपोलियन फिर से कैद से ना भाग जाए, इसीलिए ब्रिटेन ने दक्षिणी अंटार्कटिका में एक सेंट हेलेना आइलैंड है, वहां पर भेज दिया जाता है, और ना ही उसे अपने परिवार से मिलने दिया जाता है और ना ही उनका कोई खबर लिया जाता है कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं। और अगले 6-7 साल नेपोलियन उसी आइलैंड में अपना जिंदगी बिताता है। लेकिन 1821 में पेट कैंसर की वजह से नेपोलियन अपना दम तोड़ देता है, और कुछ इस तरह एक आदमी हिस्ट्री बनाता है जो कभी फ्रांस का बादशाह हुआ करता था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।